बागियों के सुर पार्टियों के खिलाफ सुनाई देने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या सत्ता में रही बीजेपी, पार्टी के विधायकों के बगावती सुरों पर लगाम टिकटों के बंटवारे पर आखिरकार लगा दी गई। अब ये बागी सत्ता छोड़ने की धमकी के साथ कई आरोप टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल ने तो पार्टी पर 5 करोड़ रुपए टिकट बेचने की बात कह डाली। क्या है पूरा मामला, खास रिपोर्ट में देखिए। राजकुमार ठुकराल के टिकट के बदले 5 करोड़ मांगे जाने के आरोप के बाद भाजपा ने हाल ही में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए टिहरी से धन सिंह नेगी ने भी भाजपा में शामिल हुए किशोर उपाध्याय को 10 करोड़ में पार्टी से टिकट लेकर लड़ने की बात कही है। सवाल ये उठता है कि क्या टिकटों के खेल में इस तरह से बंदरबाट हुई? अगर ऐसा है तो जनता और लोकतंत्र के इस मतदान उत्सव पर बड़ा खतरा होगा। बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने वहाँ 20 साल से पार्टी खड़ी की है और आज सिटिंग एमएलए होने के बाद, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड काम करने के बाद यदि पैसे से मेरा टिकट बेचा जाएगा तो निश्चित जनता के साथ अन्याय है और उस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। 10 करोड़ रुपए किशोर उपाध्याय ने जो है पैसा देकर बीजेपी का टिकट, मेरा टिकट काटवाया है और निश्चित रूप से जनता में इस बात की चर्चा है। मैं जनता के बीच जाकर टिहरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में इसका बहुत लोगों में आक्रोश है। कैडर कार्यकर्ता जो है बहुत आहत और व्यथित है और निश्चित उसका परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से बीजेपी कार्यकर्ता, हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर है और वो हमारा साथ देगा, हमको वोट भी दिलाएगा और वोट भी देगा। आज बीजेपी छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर विधानसभा के अंदर जिस व्यक्ति ने कीड़े डाल दिए, नाश कर दिया विधानसभाओं का, ऐसे व्यक्ति के कहने पर राजकुमार ठुकराल का टिकट काटा जा रहा है, तो ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं बड़े दुखी मन से, आज मेरे हजारों समर्थक दुख प्रकट करने के लिए मेरे निवास पर पहुंचे हैं और जो समर्थक कहेंगे मैं वो करूंगा। समर्थकों ने मुझे आदेशित किया कि चुनाव लड़ना है निर्दलीय, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा हिंदू एजेंडे पर। उससे पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके और निर्णय लिया, और सबसे पहले मैंने अपना त्याग पत्र प्रातः श्री मदन कौशिक जी को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, और महामंत्री संगठन श्री अजय जी को मैंने अपना त्याग पत्र भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें ताकि मैं कल चुनावी समर में कूद सकूं। कल मेरा नामांकन है। टिकट बंटवारे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा पार्टी मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के आए बयान से यही साबित होता है कि टिकट बंटवारे में पैसों के खेल को मुद्दा बनाया जा चुका है और इसे भुनाने की कोशिशें की जाने लगी हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम जो नेतागण आरोप लगा रहे हैं इसमें बहुत बड़ी सत्यता भी है और हम इससे इत्तेफाक भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है धन बल का पूरा प्रयोग इस चुनाव में करना चाह रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो इलेक्शन कमीशन को भी अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन मैं उन लोगों को जो है बधाई दूंगा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की कि वो लोग जो है बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के इस झांसे में नहीं आ रहे हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने बात कही है, इसमें सत्यता है और हम इससे वाकिफ़ हैं और हम जो है इसका समर्थन करते हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को और उनकी जो भ्रष्टाचारी सोच है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको मनचाहा नहीं मिल पाता वो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप कांग्रेस की सूची देख लीजिए, कांग्रेस में तो 17 में भी यही हुआ, 12 में यही हुआ, और उसके बावजूद हमारे यहाँ तो चलो 1-2 लोगों ने केवल आरोप लगाए। कांग्रेस के यहाँ तो जब तक कुर्सियां न तोड़ दें, जब तक शीशे न तोड़ दें कार्यालय के जाके, तब तक जो है वो लोग शांत नहीं बैठते। वो अपने शीर्ष नेतृत्व को जो है नकारने का काम करते हैं। हाँ, जो 4 साल से दावेदार थे और प्रत्याशी नहीं बन पाए, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कुंठा और उनके अंदर निराशा है। लेकिन पार्टी के सब लोग हैं और जो पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस की तरह वो गुटबाजी ना करके और अपने प्रत्याशी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम नहीं करेगा। पार्टियों के द्वारा जिन नेताओं को टिकट मिल गया है वो तो अपनी अपनी सीटों पर प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन जिन मौजूदा विधायकों या फिर प्रबल दावेदारों के टिकट काटे गए उनमें विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है।
बागी नेता कहीं पक्षपात कर अपनों को टिकटें बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कई बागी नेता टिकट बेचने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री धामी के करीबी राजकुमार ठुकराल भी टिकट कट जाने से बौखलाए हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर टिकट देने का आरोप अपनी पुरानी पार्टी पर लगा दिया है। अब देखना यह है कि विरोध के सुर से इन पार्टियों के चुनाव में क्या नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तराखंड इलेक्शन डेस्क के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।